साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं एक नया विषय लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और विषय है धारा 85 और धारा 86 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की। अगर आप भूमि का उपयोग इस संहिता के उपबंधों के विरुद्ध करते हैं तो क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज हैं और ये सब के लिए जानना जरूरी है। अगर आप खेती का कार्य करते हैं, जमीन के मालिक हैं, तो इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था धारा 79 का और धारा 84 का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे अपनी भूमि पर कब्जे के, और उसे अपनी भूमि का अपने हिसाब से उपयोग करने का अधिकार होगा इस संहिता के उपबंधों के अधीन। अर्थात अगर वह डेवलपमेंटल एरिया से बाहर है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र से बाहर है, जहां महायोजना बनी हुई है उस क्षेत्र से बाहर है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ऐसे स्थान पर जहां की महायोजना नहीं है, तो वह कृषि भूमि के प्रयोग को बदल भी सकता है और इसके लिए वह धारा 80 में उप जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सकता है। तो संक्रमणीय अधिकार वालों को यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी भूमि पर एक्सक्लूसिव पोजीशन के राइट के साथ भूमि का अपने हिसाब से प्रयोग करना। लेकिन यह अधिकार असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को या आसामी के भूमिधरों को नहीं प्राप्त है। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर और आसामी केवल इस भूमि का उपयोग कृषि के कार्य के लिए कर सकते हैं। कृषि कार्य क्या होता है, कृषि में क्या क्या आता है? कृषि में खेती जो होती है, फसलें जो बोई जाती है, वो कृषि कार्य हो गया। दूसरा इसमें क्या आता है, बागवानी भी आती है, मत्स्य पालन भी, कुक्कुट पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, फूलों की खेती भी, पशुपालन, ये 7 तरह की चीजें हैं जो इसमें आती हैं। अगर ये काम करते तो कृषि माना जाएगा। तो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर धारा 79(2) के मुताबिक और धारा 84 के मुताबिक आसामी खातेदार यह भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए ही कर सकते हैं। ये मनमानी तरीके से भूमि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करते हैं तब धारा 85 के अंतर्गत यह अवैध और गलत माना जाएगा। और ऐसी दशा में अगर संक्रमणीय भूमिधर है तब तो कोई बात नहीं, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है और वह कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करता है। मान लीजिए उसने उस पर कोई घर बना लिया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसे पट्टा खेती के लिए दिया गया, कृषि कार्य के लिए दिया गया। तब ऐसी दशा में ग्राम पंचायत को यह अधिकार होगा कि उसके खिलाफ बेदखली का बात न्यायालय में दायर करे और उसे बेदखल कराए। इसी प्रकार अगर आसामी भी कृषि से भिन्न कार्य करता है, क्योंकि आसामी को धारा 84 में केवल कब्जे का अधिकार है और खेती करने का अधिकार है। अगर कृषि कार्य से भिन्न कोई उपयोग करता है आसामी भी, तो भी जो भूमि धारक है जिसने उसे आसामी के रूप में उस जमीन को कुछ निश्चित समय के लिए खेती करने के लिए दिया है, तो वह चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो या ग्राम पंचायत हो, वह भी उसके खिलाफ बेदखली का बात दायर करके उसे बेदखल कर सकती है। यह धारा 85 में बरान है। ऐसा जो बेदखली का बाद दायर होगा और बेदखल करने की कार्रवाई होगी, इसमें न्यायालय उसे बेदखल करने के साथ साथ, अगर उल्लंघन पाया जाता है तो बेदखल करने के साथ साथ उसके खिलाफ
हर्जाना भी लगा सकते हैं। उससे उतनी धनराशि की वसूली की जा सकती है जितनी की जो उस भूमि को पुनः कृषि भूमि में बदलने के लिए, मूल रूप में लाने के लिए जो पैसा खर्च होगा, उतनी धनराशि उससे और वसूली जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उस भूमि पर, तो खेती योग्य बनाने में जितना उस भूमि को स्ट्रक्चर हटाने में खर्चा आएगा, वह न्यायालय उस व्यक्ति से वसूली के लिए भी आदेश कर सकता है। हर्जाना भी लिया जाएगा। इस तरह बेदखली भी होगी और हर्जाना भी लिया जाएगा। साथियों, धारा 86 कहती है कि जब इस तरह का बेदखली का आदेश हो जाएगा तो उसके असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के और या आसामी जो भी है उसके उस भूमि पर उसी समय से समस्त हित और अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और उसने यदि कोई भूमि सुधार किया है तो वह जो भी सुधार उस भूमि पर किया होगा वह भी उसका हक उस पर समाप्त हो जाएगा। ये धारा 86 कहती है, हक सारे उस भूमि पर समाप्त। साथियों, इस तरह आपने देखा कि भूमि का उपयोग इस राजस्व संहिता 2006 के उपबंधों के अधीन ही आप कर सकते हैं। असंक्रमणीय अधिकार वाला है या आसामी है तो केवल वह खेती ही, कृषि कार्य ही कर सकता है, और अगर अन्य उपयोग में भूमि को लाता है तो उसके खिलाफ बेदखली का वाद हो सकता है, बेदखल किया सकता है और उसके सारे हित समाप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फिर अनुरोध रहेगा, मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते हैं, लोगों तक इन जानकारियों को फैलाते रहें। धन्यवाद।